नाम है अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद राष्ट्रीय बजरंग दल। इनसे हम जानेंगे कि आज जो इतने भव्य तौर पर ये निषेध हो रहा है, क्या बताओगे, आपकी क्या भूमिका है? आज मैं संपूर्ण देशवासियों को आह्वान करना चाहूँगा और जागरूक करना चाहूँगा कि ये घड़ी अभी आ चुकी है। जिस हिसाब से पिछले 4 महीने से 5 अगस्त 2024 को जिस हिसाब से बांग्लादेश में सत्ता परिवर्तन हुआ और उसके बाद में हमारे वहाँ रह रहे हिंदू भाइयों को टारगेट किया गया, हम देख रहे कि रोज़ आए दिन हमारी बहन बेटियों की इज्जत लूटी जा रही है। बहनों को घर से उठा करके 10-10 नराधम उनको लेकर के जा रहे कार में बिठा करके, भाइयों को कुचल के मारा जा रहा है और ऐसे चौराहों पे नंगा करके टांगा जा रहा है। बड़े बड़े व्यापारियों का पूरा बिजनेस खत्म करके उनको भी पूरे परिवार के साथ में नष्ट कर दिया जा रहा है। कहीं ना कहीं तो भी ये मानवता के विरोध में आज पूरा देश को जागरूक होने की आवश्यकता है। मानवाधिकार आयोग वाले अगर एक कोई मान लो मॉब लिंचिंग का अगर प्रकार आता है विशिष्ट समुदाय के एक आध व्यक्ति के ऊपर, तो मानवाधिकार आयोग पूरी दुनिया से जागरूक हो जाता है और उसका निषेध करता है और उनके खिलाफ एक्शन की मांग करता है। आज जब इतनी बड़ी संख्या में वहाँ खुले आम नरसंहार जब किया जा रहा है हमारे हिंदू बहन बेटियों के, इवन वहाँ पर हमारे बुद्धिस्ट हिंदू है, वहाँ जैन समुदाय के लोग हैं, हमारे इस्कॉन मंदिर से जुड़े हुए लोग हैं, मतलब किसी को न छोड़ रहे हैं। नॉन मुस्लिम जो भी लोग हैं उनका मतलब इनर पार्ट चेक कर करके उन लोगों को मारा जा रहा है। तो ये बहुत ही घृणास्पद कार्य है और ऐसे देश के लोगों के ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो, भारत सरकार उचित कदम उठाए। इसी मांग को लेकर के चाहे उनकी अन्न पूर्ति का ये हो, चाहे उनको जो भी भारत की ओर से मदद की जाती है, चाहे फाइनेंशियली हो या बाकी अन्य हिसाब से, तो भारत सरकार इमीडिएट एक्शन लेकर के उनकी नाक दबाए, तभी बांग्लादेश की सरकार सुधरेगी और हमारे भाइयों को सुरक्षा की कहीं ना कहीं तो भी एक शाश्वती आएगी। तो मैं संपूर्ण देशवासियों के हिंदू भाइयों को आह्वान करना चाहता हूँ कि जिस हिसाब से आज नागपुर के वैरायटी चौक पर हम यहाँ पर हजारों की संख्या में सभी हिंदू सकल समाज यहाँ पर एकत्रित हुआ है और उसमें अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद राष्ट्रीय बजरंग दल भी अपने सभी कार्यकर्ता और सभी पदाधिकारियों के साथ में यहाँ पर पहुँचा है। तो इस हिसाब से पूरे देश भर में सभी हिंदू समुदाय हर देश में एक मुख्य चौराहे पर एकत्रित हो और बांग्लादेश में हो रहे हमारे हिंदू भाइयों के अत्याचार के विरोध में नारेबाजी करे और सरकार को जागरूक करे कि यहाँ हिंदू समर्थित भारत की सरकार हमारे हिंदुओं के सुरक्षा के लिए एक सख्त से सख्त कदम उठाए और बांग्लादेश के ऊपर कार्रवाई करे। क्या ऐसा नहीं लगता है, हम देख रहे हैं कि बांग्लादेश का तख्ता पलट होने के बाद से ही वहाँ के अल्पसंख्यक हिंदुओं पर जो है अत्याचार लगातार हो रहे हैं, लेकिन कहीं ऐसा लग नहीं रहा ये देरी हो गई है आंदोलन खड़ा करने में या उन्हें सुरक्षा देने में देरी हो रही है? कई दिनों के बाद जागा है हिंदू, ऐसा नहीं लग रहा है भारत का? कहीं ना कहीं तो भी देखिए, वैसे भी देखा जाए तो हिंदू समाज या हिंदू संस्कृति जो हमको सिखाती है, बहुत पेशेंस सिखाती है, बहुत समझदारी वाली ये हमारी कौम है। हम लोग एकदम से गुस्सा नहीं होते, बहुत पेशेंस हम लोगों के अंदर में होता है। तो कहीं ना कहीं हम लोगों को यहाँ लगता था क्योंकि वहाँ की जो नई सरकार आई है उनसे भी जब हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने बात करी थी तो उन्होंने हिंदुओं की सुरक्षा की मतलब शाश्वती दी थी कि हमारी सरकार आएगी और हिंदुओं की सुरक्षा का हम जिम्मा लेते हैं। तो कहीं ना कहीं भारत सरकार हो सकता है कि उस हिसाब से उसका इंतजार कर रही हो और यहाँ का हिंदू समाज पूरे भारत सरकार को समर्थन किया हुआ है। तो कहीं ना कहीं हिंदू समाज भी सरकार की इंतजार कर रहा था, लेकिन अभी 3-4 महीने होने के बाद और वहाँ पर आतंकवादी घटनाएं और हिंदुओं पे अत्याचार की घटनाएं बढ़ रही है। तो इस हिसाब से आज हिंदू समाज को लगने लगा है कि सरकार भी अगर शांत है तो क्यों है, सरकार ने भी आवाज़ उठानी चाहिए और सरकार को भी जगाने की आवश्यकता है। और इसलिए आज सर्व सकल हिंदू समाज ये रास्ते पे आकर के आज मोर्चा और जन आक्रोश दिखाने की जरूरत पड़ी है। ऐसा क्या हुआ कि आपको सरकार को जगाने की आवश्यकता पड़ी? नरेंद्र मोदी ये जो एक चेहरा है या इनकी एक छवि है, ये हिंदुत्व की छवि लेकर वो आते हैं, कहीं ना कहीं उनका चेहरा जो है हिंदुत्व से जोड़ा जाता है। तो क्यों ऐसे अपने आपको अभी ज़रूरत पड़ी कि केंद्र को जगाना पड़ रहा है या केंद्र सरकार को आपको बताना पड़ रहा है कि वहाँ हस्तक्षेप किया जाए?
देखिए अभी 4 महीने की ये बात हो गई है और 4 महीने के ये इंतजार में बहुत सारे चुनाव और इसमें कहीं ना कहीं तो भी केंद्र सरकार भी गुथी हुई थी, लेकिन अब समय आ गया है एक्शन का। अभी कहीं ना कहीं उनके खिलाफ एक्शन लेना पड़ेगा और हमें पूरा विश्वास है कि हमारी भारत सरकार मतलब कट्टर हिंदुत्व की भूमिका रखने वाली सरकार है पूरे दुनिया में। तो माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी के ऊपर भी हमारा कट्टर विश्वास है कि वो एक्शन लेंगे। तो लेकिन आज अगर हम उनके भरोसे पे रहे और हम जागरूक नहीं हुए तो कहीं ना कहीं हमारे देश के अंदर भी जो देश विरोधी ताकतें हैं इनकी भी हिम्मत बढ़ रही है। तो उन ताकतों को भी अगर हमको दबाना है या उन ताकतों को भी अगर चुप कराना है तो हमको रास्ते पे आना पड़ेगा। हम देख रहे हैं कि ये जो विरोध हो रहा है बांग्लादेशियों के विरोध में, जो ये विरोध किया जा रहा है, जिस तरह से वो अत्याचार हो रहे हैं, इसमें हम देख रहे हैं कि मुस्लिम संगठन भी जुड़े। क्या अगर वो आपके साथ जुड़ते हैं तो आगे आप उनको साथ में लोगे, जो भारत के मुस्लिम संगठन? हम तो स्वागत करते हैं, लेकिन आप भी एक हाथ कोई मुसलमान का लीडर बताइए कि बांग्लादेश में जो अत्याचार हो रहा है उसके समर्थन में आज आया हो और ऐसे आंदोलन का समर्थन किया हो। एक हाथ नाम बता दीजिए। अभी तक क्या वो उनकी आंखें बंद है? अभी तक कोई भी मुसलमान का लीडर यहाँ पर नहीं आया है और उन्होंने समर्थन जाहिर नहीं किया है। अगर वो हमारे हिंदुओं रक्षा के लिए अगर यहाँ इस देश में रह करके अगर हिंदुओं के ऊपर वहाँ अत्याचार हो रहा है और हमारे साथ में खड़े होते हैं तो हम स्वागत करेंगे उनका। कल हमने देखा कि प्यारे खान जो अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष है, उन्होंने एक रैली निकाली थी, सभा का आयोजन किया था। वहाँ कई तरह के मुस्लिम संगठन थे, तो उन्होंने आपसे कुछ बात की है? नहीं, अभी तक तो बात नहीं हुई है। उनका हो सकता है कि इंडिविजुअल लेवल पे उनके समुदाय का वो मोर्चा रहा हो, लेकिन हम लोगों से कोई बातचीत नहीं हुई है। आपको लगता है जिस तरह से बड़े पैमाने पर आज सभा हो रही है, आंदोलन किया जा रहा है, इसका कुछ असर केंद्र की सरकार पर होगा? अगर नहीं होता है तो आगे आपका क्या कदम रहेगा? डेफिनेटली केंद्र की सरकार को एक्शन लेना पड़ेगा और जनता को बताना पड़ेगा कि बांग्लादेश जो हिंदुस्तान के टुकड़ों पे पल रहा है, वही बांग्लादेश अगर हमको आंखें दिखाता है तो हिंदुस्तान ने चूड़ियाँ नहीं पहनी है या यहाँ की हिंदुओं ने चूड़ियाँ नहीं पहनी है, ये सरकार को दिखाना ही होगा। और हमें पूरा विश्वास है कि नरेंद्र भाई की सरकार और अमित शाह जी इस देश के गृह मंत्री है और ये दिखा कर के ही रहेंगे।